अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। ये है शबरीन बानो अभी मंदिर में आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में पब्लिक भी जमा हो चुकी है, मीडिया वाले जमा हो चुके हैं और मैडम का कहना है कि मैडम शादी कर रही हैं। और मुझे हिंदू धर्म बहुत पसंद था। वैसे भी क्या कहा इन्होंने उसकी भी थोड़ी सी बाइट आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रेवंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिलाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिलाएगा। हम अपना हक मांगते, भी मांगते, हम अपना हक मांगते, किसी से भी मांगते। शहर हैदराबाद के ऑटो वालों की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया और काफ़ी सारी डिमांडें भी रख दी गई है। क्या डिमांडें इन्होंने रखी, क्यों प्रोटेस्ट ये हुआ, इसकी तफसीलात भी आज के वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, एक कत्ल का मामला पेश आया है। इससे मुताल्लिक़ तफसीलात सुन के आप हैरान हो जाएंगे कहाँ पर यह कत्ल का वाक़या पेश आया। तमाम डिटेल्स आपको वो भी दिखा देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। जी मेरा नाम नसरीन है और मैं मिनाजुद्दीन की बहन हूँ। मैं बड़ी बहन हूँ। मैं मिनाज मेरे भाई, उनका मर्डर हो गया है। मर्डर हो गया उनका कल रात में। और मेरे 2 दिन पहले और परसों भी मेरे घर पे आए थे और अरबाज का फ़ोन आया था। मेरे घर पे थे उन्होंने, तो अरबाज का फ़ोन आया। ये अरबाज है हमारे सगे हफीज़ भाई का बेटा, एकलौता एक बेटा। और जो हमारे मिनाज है इनका चाचा, मिनाज इनको चाचा होना। तो कई दिन से ये जो हमारे बड़े भाई उनका इंतकाल हो गया था, हफीज़ भाई का, उसके बाद से है ना, लोग कब से 7 साल से प्लानिंग करके थे। असरा, अरबाज, फेरोज, ये सब जने, ये ज्ञान इनकी कई दिन से लोगों को, मेरे भाई को बहुत वो कर रहे थे, बहुत सता रहे थे और बोलते सो। और कई का बदला ले रहे थे वो तो नहीं मालूम, मगर हम तो लोगों का बदला नहीं लिए, मगर इन लोग मेरे भाई का बदला लिए। 2 दिन पहले अरबाज का फोन आया था, मेरे घर में थे उन्होंने, मिनाज मेरे घर में थे। तो मैं ऐसी पूछी किसका फोन है, बोले तो अरबाज का है, वो कुछ जमीन के पेपर वगैरह का कुछ है, वो चल रहा, मैं तेरे को बाद में बोलता हूँ बोल के ऐसा निकल के चलेगा। और मैं बोल रही हूँ नको जा मिनाज, नको जा बोल के भी मैं बोल रही हूँ, तो उन्होंने हरगिज नहीं सुने। नहीं, हम दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो गए, हम दोनों में सब अच्छी बात चल रही हम दोनों में, इसलिए बोल के मैं जा रहा हूँ बोल के निकल के चले गए। मगर उसका मर्डर करे सवाले अरबाज है, असरा है, फेरोज है, और जितने भी इनकी ज्ञान है ना उतने सब है मिले हुए मालूम है। मगर इनको जल्द से जल्द इनको सजा दो। ये इतनी बुरी तरीके से यहाँ से वहाँ बुलाने के मारने की वजह क्या है? क्या दुश्मनी, ऐसी क्या दुश्मनी है? ये दुश्मनी सिर्फ पेपर जमीन का लफड़ा है। ये गांव में है जमीन, ये हमारे अब्बा की जमीन है, वो बहुत पुरानी जमीन है। तो अब इन वो जमीन का कुछ भी नहीं था ये, मगर इन लोग हमारे भाई को बुलाए, काना भड़का, इनको सिखाए, इनको हमारे भाई को, और कुछ पिलाए, शराब वगैरह सब पिला के करके प्लानिंग से मारे। असरा अरबाज प्लानिंग से मारे मेरे भाई को, मिनाज को। और मैं मिनाज को बोल रही भी कि इससे पहले भी ऐसी करे थे हमला, हाँ बहुत दिन पहले करे थे, ऐसी करे थे, मगर नहीं अब नहीं उन लोग मेरे से कॉम्प्रोमाइज कर लिए, हम दोनों मिल गए, सब अच्छा हो गया बोले थे। इससे पहले भी करे थे और अब तो पूरे को खत्म कर दिए, उसको मर्डर कर दिए। जब आप लोग ये मालूम था, बाद में अपना केस क्यों बुक न करे? इससे पहले अटैक हुआ, केस बुक करे थे? केस बुक करे थे, इससे पहले भी केस बुक करे थे। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है बोले थे, मगर केस बुक करे थे कंचनबाग पीएस में। मगर चाकू से मारने आया था अरबाज नाम का कुछ, अब क्या बोलूं उसको, मैं क्या बोलूं, मगर ऐसा नहीं करना था ना, तू भाई का बच्चा था ना, तू चाचा था ना रे, तेरा सगा चाचा था ना। क्या दिखाएगा तू अल्लाह के सामने, क्या मुंह दिखाएगा रे तू? आज तो तेरी हवा हो गई, फिर क्या करता? फिर निकल के फिर जेल में जाके बैठ के फिर तू अपना करते रहता। मगर ये सब प्लानिंग करे से वाले है। और जमीन के पेपरा रेवंत रेड्डी और अकबर साहब मेरे भाई को, रेवंत
रेवंत रेड्डी और अकबर अवी साहब, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे भाई को जो भी मारे हैं ना, उनसे सख्त से सख्त सजा देना। प्लीज अकबर अवैसी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हमारी मदद करना। हमारा बस माँ बाप के सिवा अल्लाह है, अल्लाह है, बस आप हमारी मदद करना। रेवंत रेड्डी सरकार होश में आओ, रेवंत रेड्डी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रेवंत रेड्डी सरकार होश में आओ, होश में आओ। से हम पहली चीज मेन बात आप लोग ये तमाम जान लीजिए, हैदराबाद के तमाम पब्लिक को भी मैं बोल रहा हूँ और ड्राइवर्स को भी बोल रहा हूँ, हमारी दुश्मनी कोई ड्राइवर से नहीं है साहब। वो जो डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी आ रही है, हमारी दुश्मनी सिर्फ वो गाड़ी से है, कोई हमारी दुश्मनी ड्राइवर से नहीं है। कहीं का भी चाहे कोई से भी स्टेट का रहो या अमेरिका, इंडिया, लंदन या कहीं से भी कोई भी आकर अगर ऑटो चलाना चाह रहा है हैदराबाद में, तो जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानून बनाया गया है सिटी लिमिट में सिटी ऑटो चलना, उसी तर्ज पे हम जो सो गाड़ियाँ चलना बोल के चाह रहे हैं। हमारी बस इतनी सी डिमांड है। और पब्लिक प्लेसेस पे ऑटो स्टैंड कायम करना बोल के हम चाह रहे हैं हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, ताकि ऑटो ड्राइवर एक्सीडेंट में मर गया तो हुकूमत एक भारी मकदार में उसके घर वालों को जो सो रकम दे सके। क्यों बोले तो ऑटो ड्राइवर तकरीबन किराए के घरों में रहते हैं, ये 2 BHK भी नहीं मिल रहा है ऑटो ड्राइवरों को। और हमारी हुकूमतों से खास करके ये गुजारिश है कि आप सालाना 12,000 रुपए देते, बोले भाई क्या हिसाब से दे रहे हैं आप? रोज के 33 रुपए दे रहे हैं, 33 रुपीज ओनली। आप बसों का कारोबार माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा, हम भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं, बस में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का गवर्नमेंट बिजनेस चल रहा है। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा तादाद में रकम कमा रही है। जब दिल में आए, जब जो सो टिकट का रेट बढ़ा दे रहे हैं, ऑटो का मीटर फेयर रेट जो सो काफी सालों से आज तक नहीं बढ़ा है। क्यों ऐसा भाई? आपके 33 रुपीज से क्या होने वाला है? कम से कम एक डेली 50 रुपए में आधा लीटर आजकल दूध की पैकेट आ रही है। कम से कम एक आधा लीटर दूध की पैकेट तर्ज पे हर महीना ऑटो ड्राइवर को 1500 के हिसाब से आप सालाना 18,000 रुपए दीजिए। मेरी हुकूमत से गुजारिश है, ताकि एक 50 रुपए आधा लीटर दूध जो मिलता है उसके घर वाले उसके बच्चों को वो पिला सके। 33 रुपीज में क्या आ रहा भाई? आप लोग बताइए। 33 रुपीज में 1 किलो टमाटर नहीं आता, बादों का टमाटर भी 150 से 200 रुपए किलो हो जा रहा। तो मेरी तमाम हमारे ड्राइवर भाइयों की तरफ से मैं आप तमाम के सामने ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रेवंत रेड्डी साहब आप इस पर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। जो इलीगल डिस्ट्रिक्ट ऑटोस दौड़ रहे हैं उसको बंद कीजिए, और सिटी लिमिट में सिटी ऑटो चलने का जो कानून है वही कानून के तर्ज पे काम कीजिए। और ड्राइवरों के काफी सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए और ड्राइवरों को जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक बात भाई, ये व्हाइट प्लेट टैक्सी पे जो सो बहुत भारी मकदार में कारोबार चल रहा है हैदराबाद सिटी लिमिट में और तमाम हैदराबाद के अतराफ में। और ये शबरीन बानो, ये एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई, लेकिन कई साल पहले इन्हें आशिकी हो गई थी। कई साल से इन्हों आशिकी में थे। उसके बाद में अभी ये मंदिर में आके शादी कर चुके हैं। जैसे ये शादी करने आए, एक बड़ी तादाद में मीडिया वाले वहाँ पे पहुँच गए थे और इनसे कुछ सवाल किए गए। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा वो चीज़ भी आपको दिखा देते हैं। मैं इनको कक्षा 9 से जानती हूँ। हम दोनों का प्यार तकरीबन 8 से 9 साल का है। मैं इनसे प्यार करती थी तो मैं इनसे शादी की। और मुझे हिंदू धर्म बहुत पसंद था वैसे भी, और हिंदू धर्म में औरतों की इज्जत बहुत की जाती है। इस शादी को लेकर आपके घर वाले राजी? सब राजी हैं। क्या नाम है आपका? साबरीन बानो। तो ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए रियल मी पे चैनल को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।